मैं कहाँ पूछूं, यूट्यूब पे ही देखा है। तो कैसा लग रहा बेटा अभी सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही है, मतलब कभी इतना सोचा नहीं था कैसा होगा, लेकिन अंकल जी जैसे आपको पता चला तो सबसे पहले मतलब क्या रिएक्शन रहा था आपका एक साथ? मुझे पहले बेटी ने कॉल किया था, जैसे सर मेरा 5वीं रैंक ऑल ओवर में और फर्स्ट रैंक महिलाओं में, हाँ जी। बरसाना था। हाँ हाँ। वहाँ से आया तो मैंने इसकी मम्मी को बताया। अच्छा अच्छा। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ कॉलेज का सर्टिफिकेट और हाँ मेरिट ये लगा हुआ है, मतलब मैंने तो मैं उससे एक अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि मतलब आपकी जो पढ़ाई है, आप पढ़ाई में हमेशा से एक प्रतिभाशाली रही होंगी। तो मेरा ध्यान गया वहाँ पे मेरिट पे अचानक से, तो मैंने मैथ ऑनर्स में नाम ऑल ऑल यूनिवर्सिटी में इसकी 5वीं रैंक, और वही सिस्टम था, फर्स्ट रैंक कॉलेज में हाँ हाँ। और 5वीं रैंक और यूनिवर्सिटी तो में। 5वां लकी नंबर हो गया, लकी फर्स्ट नंबर लकी हाँ नंबर हो मतलब गया। स्कूलिंग तो मेरी नवोदय से हुई है, उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी मैथ ऑनर्स से किया था, तो मेरी यूनिवर्सिटी आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में 5th यूनिवर्सिटी रैंक थी। तो मैं जैसे बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आपको मतलब एक जो सभी पेरेंट्स से भी कि जो एक बचपन का एजुकेशन होती है ना, उसमें कितने आगे जाएंगे उसकी बहुत हाँ वो बेस महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे नवोदय में पहले से टेस्ट देके उस तरीके का एक कंपटीशन एनवायरनमेंट मिला, फिर मेंस ऑनर्स बीएससी, तो मतलब एक वो आपको वो पकड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही कि जिससे अगर आपको आगे जाना है। तो आपने जैसे आप 60-244 में सेलेक्ट थे, जी। तो इसके लिए कैसे आपने एक अलग से टाइम निकाला? सर वही आपको पता ही है, ट्रेनिंग टाइम कितना मतलब बहुत ही इंगेजिंग होता है, मुश्किल से हार्डली हमारे पास 5 से 6 घंटे होते थे। ग्राउंड से आना, फिर 1 घंटा मिला, स्कूल चले जाना, उसके बाद 1 घंटा, फिर शाम को 8 बजे फ्री होते थे। तो बस उसी में अपना मैनेज करना होता था। वही कि अपना एक शेड्यूल था, फिक्स था कि मैं जैसे ग्राउंड से आऊंगी, आती मुझे मॉक लगाने में, सबसे आप पहले आके यूट्यूब चैनल खोलती थी, आप जो हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कराते थे वो प्रैक्टिस सेशन वो करती थी, उसके बाद फिर मॉक लगाती थी, 1 घंटे में हो जाता था। फिर हम स्कूल चले जाते थे अपना अकेडमिक, उसके बाद हम आते थे शाम को, फिर ग्राउंड चले जाते थे। शाम को फिर हमारे पास 6 से 7 या 7:30 तक फिर 1 घंटा टाइम होता था। उसमें मेरा फिक्स शेड्यूल था कि हाँ इसमें मुझे मूल विधि का रिवीजन करना है, या फिर जो चैप्टर छूट गया है वो करना है, या फिर यूट्यूब पे कोई क्लास रह गई वो करना है। उसके बाद फिर हमारी काउंटिंग होती थी, वहाँ से फ्री होते थे हम 8 बजे। वहाँ से आने के बाद फिर शेड्यूल फिक्स था कि हाँ मतलब 2 घंटे मैथ्स करनी है, बाकी जो अपना पेंडिंग है, मतलब एक फिक्स शेड्यूल बना रखा था कि इस आवर में मुझे इतना करना है, इसमें से इतना करना है। 12 बजे तक अपना करके सो जाते थे। तो आपने एक चीज और देखी कि फिक्स शेड्यूल की कितनी भूमिका, और हर दिन हाँ उसको क्योंकि रोटेट कभी करना। अगर जैसे अगर रात को हम सो रहे हैं, अगर हमें सुबह ये नहीं पता होता ना कि मैं क्या करना है, तो पूरा दिन तो हमारा यही सोचने में निकल जाएगा कि हमें करना है क्या है। रात को सोने से पहले हमें डिसाइड करना होता था कि हाँ सुबह मुझे पहले ये करना है, उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाएगा मुझे फिर ये करना है। तो अगर हम अपना अगला दिन पहले अगर प्लान कर लेते हैं तो वो अगला दिन बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है, वरना अपना अगला दिन फिर इसी में वेस्ट हो जाएगा कि करना क्या है। तो ये माइंड प्लानिंग आई थिंक जब सोने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगले दिन में क्या क्या टारगेट्स हैं। अगर हम उन टारगेट्स को पूरा करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई चीज मुश्किल है। तो मतलब आप पहले से योजना बनाइए और फिर इस योजना को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने की कीजिए। कोशिश करनी चाहिए पूरी पूरी। और एक चीज और इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि मॉक का इन्होंने प्रॉपर मतलब वो हाँ याद रहा कि मुझे मॉक लगाने मतलब मॉक ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्योंकि मैं बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हूँ, तो जैसे मुझे ऐसा एग्जाम का पता चला था, तो ये तो पता नहीं था कहाँ से क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मॉक्स ही लगाती थी कि अपना पता तो चले है क्या वेटेज। तो मैथ्स और रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर हो जाता था क्योंकि हम सीजीएल के स्टूडेंट हैं। हिंदी मैंने पढ़ी नहीं थी, पढ़ी तो मैंने कांस्टेबल के लिए भी नहीं थी, 1 महीने पढ़ी थी वो भी यूट्यूब से। तो इतना अच्छा नहीं था हिंदी का, क्योंकि बेस नहीं रहा, 12th के बाद कभी हिंदी का कोई टच में नहीं था। मूल विधि का बिल्कुल जीएस बिल्कुल अलग पड़ गया, बस पॉलिटी आती थी। तो ये 2 सब्जेक्ट मुझे पता चला कि बहुत वीक है। फिर उसके बाद लगा कि यार मतलब 4 घंटे हैं उसमें, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में ज्यादा बिलीव करती हूँ, अब तक करती थी मैं, लेकिन जब मुझे लगा कि यार 4 घंटे हैं तो थोड़ा एक गाइडेंस होनी चाहिए, तभी आपका वो फाइनल मेरिट वाला बैच आया था। तो मैं थी, मेरी एक दोस्त थी, तो हमने डिसाइड किया था कि आधा घंटा आधा समय कहीं हमारा इसी में ना व्यतीत हो जाए कि यार अब क्या कहाँ से सोर्स लें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो फर्स्ट टाइम मैंने कोई बैच लिया था, आपका फाइनल मेरिट वाला था, आई थिंक बहुत तो कॉस्ट भी इतनी कम थी, मतलब क्या ही। उसके बाद जब मुझे पता चला कि उस बैच में आप वो देने वाले हो, वो बुकलेट्स थी, मतलब क्या ही बताऊं। और बुकलेट्स सच में मतलब बहुत हेल्प की मेरी उन्होंने, अब तक मेरे पास वही रखी हुई है, तो उनसे काफी हेल्प हुई। तो बहुत अच्छा। तो जैसे जब इनकी एक स्टडी फेज होता है, तो अंकल आप माता पिता जो होते हैं, देखिए क्या होता है, मैंने जो एक जनरली फेस किया है या मैं एक देखा है कि माता पिता बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते। मतलब एक होता है कि अरे लड़की है, एक एज होगी, अब इसको शादी करके विदा करो। तो आपने इन पर भरोसा किया, इनकी प्रतिभा पर, और आज आप देख रहे हैं कि आपका नाम
एक अलग ही इन्होंने रोशन किया। तो अब बाकी माता पिता को जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही जरूर। संदेश देना चाहूँगा कि बच्चियों को पढ़ाओ, नहीं जल्दी शादी जल्दबाजी में मत करो, तो इससे बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। मतलब अपने पैरों पे खड़े हो हाँ, जाएं, हाँ। अपने आत्मनिर्भर हो जाएं, तब आप उनको आगे भेजिए। उनको पूरा मतलब भरोसा करके, और सच में मतलब बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर माता पिता भरोसा करें तो बेटियां भी बहुत आगे जा सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। और आपने एक तैयारी का रूटीन जाना, और तो इसी तरीके से आगे भी मैं तो कहूँगा कि आप यूट्यूब के माध्यम से जब अपनी ट्रेनिंग पर रहें तो ऐसे छोटे छोटे सेशन बच्चों को जरूर देना, कि जो आपने अपने जीवन में एक स्ट्रगल किया, पढ़ाई को लेकर एक शेड्यूल बनाई, योजनाएं बनाई, कि ये लोग भी कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, जिससे कि समाज का और भला हो। मतलब मुझे अब तक अपनी पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब ये लगा कि इतनी एंजाइटी रहती है जब हम इस फील्ड में उतरते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उसमें मतलब बहुत सारी एंजाइटी रहती है, इनसिक्योरिटीज रहती है कि होगा नहीं होगा, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स की होती हैं, आसपास के लोगों की भी। तो उन पर खड़े उतरने के लिए ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है। वो आपको तभी मिलेगा जब आपका मतलब वाई स्ट्रॉन्ग होगा कि हाँ आपको ये चीज़ क्यों करनी है। अगर आपका एक बार वाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, तो आप 4 बजे भी जगेंगे और आप 12 बजे सो के सुबह 4 बजे आराम से जग लेंगे, आपका जब माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस इसमें डिसिप्लिन, मतलब मुझे लगता है जो मुझे यहाँ तक जो चीज़ लेके आई है वो मेरा पर्सनल जो सेल्फ डिसिप्लिन है, कि हाँ मुझे अगर मैंने ये सोचा है मुझे 1 घंटे में ये करना है तो एनी हाउ आई हैव टू डू इट, मतलब मुझे किसी भी कॉस्ट में वो करना ही करना है। चाहे अगर मुझे ग्राउंड जाने में अगर मैं जल्दी होती थी ना तो हम उसको लिख के ले जाते थे पेज पे कि अच्छा यार आज तो टाइम ही नहीं मिला रिवाइज करने का, तो ग्राउंड में हम जाते थे, मतलब पेज पे लिख के ले जाते थे, जैसे टाइम थोड़ा मिलता था ग्राउंड में उसे रिवाइज कर लेते थे। तो मतलब डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये नहीं पढ़ाई में और किसी भी एरिया में अगर आप हैं और आपके अंदर अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आई थिंक उस एरिया में आप बहुत अच्छा करेंगे। एक स्टूडेंट का जो ग्रोइंग फैक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो डिसिप्लिन का ही होता है, कि उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। इसमें जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, और खास तौर पर जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए आप कोई संदेश की, वो जैसे घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, और फिर बहुत सारी बच्चों की शादी हो चुकी होती है, फिर वैवाहिक जीवन में बहुत सारे काम और बढ़ जाते हैं, तो कैसे वो मैनेज करें और अपने सपने को भी ना छोड़ें, उसे भी पूरा करें, उनके लिए कोई संदेश? जैसे मैंने बोला, जैसे कुछ चीजें होती हैं लाइफ में होनी बहुत जरूरी होती है। एक तो फर्स्ट नंबर पर डिसिप्लिन, दूसरा जो मेरा जो फैक्टर है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको खुद ही अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि मुझे ये करना है तो कोई और आपको मतलब 25 घंटे नहीं ला के देगा, आपको 24 घंटे हैं। एनी हाउ यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स इन दीज 24 आवर्स, कि अच्छा मुझे यही करना है। अब जैसे हमारा ट्रेनिंग टाइम कितना टफ होता है, मतलब बहुत मुश्किल से टाइम मिलता था हमें, तो लेकिन हमने वो मैनेज कर रखा था। तो अगर यदि आप बहुत ही इंगेजिंग लाइफ में हैं, मतलब बहुत ही बिजी लाइफ में हैं, तो आपका शेड्यूल इतना बिजी है तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो आप खुद ही कर पाएंगे, कोई और तो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, टाइम मैनेजमेंट आपके अच्छा होगा, तो आप कितना भी बिजी शेड्यूल हो आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को जरूर अचीव करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको अगर कुछ करना है, आपने सोचा है कि क्यों करना है, तो फिर आप करना ही होगा, यस सर। कोई और ऑप्शन है यहाँ नहीं। कुछ चीजें होती हैं, अगर जो स्टूडेंट होता है ना उसकी लाइफ में अगर ये चीजें होती हैं, मुझे तो बहुत चीजें मतलब ये चीज मैंने खुद से रियलाइज की है कि हाँ अगर यदि मेरी लाइफ में, हाँ वो बात अलग है कि अब तक कुछ ऐसा अचीव, मतलब बहुत टाइम हो गया, 4 साल हो गए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रिजल्ट हाथ नहीं लगे थे मेरे, लेकिन ये था कि हाँ अगर इसी फ्लो में हम चलते रहेंगे तो हमें जो मुझे चाहिए वो मुझे जरूर मिलेगा। और हाँ, छोड़ना नहीं है, जैसा छोड़ना बताया। नहीं, मतलब नेवर क्विट योर ड्रीम, मतलब हाँ अगर आपने सोच लिया मुझे करना है तो आपको करना ही है। कभी कभी होता है, जैसा कहते हैं कि मकान से महल बनने में ज्यादा समय लगता है। आप जितना इसे अच्छा ये और है कि जितना आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिले होते हैं, ऑब्वियसली बात है एंजाइटी और जो क्या कहते हैं इनसिक्योरिटीज ये तो बढ़ती है, लेकिन आप अंदर से बहुत ग्रो होते हो, आप मेच्योर हो जाते हो, आप चीजों को समझने लग जाते हो कि मेरे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, मुझे इन सबको भी टैकल करना है, उसके साथ साथ अपना भी अचीवमेंट करना है। तो आपकी इनर ग्रोथ है ना, वो इस कॉम्पिटिटिव वाली जो फेज होता है स्टूडेंट लाइफ का, बहुत आपको बहुत बढ़ाता है उस चीज को। आप स्ट्रांग भी बनते हैं, हाँ, और आपका मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब अब मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज होगी मेरे जो मैं हैंडल ना कर पाऊँ, मतलब इतना प्रेशर, आपको पता है स्टूडेंट के पास कितना प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर हम झेलना सीख जाते हैं कि हाँ कि अगर 4 लोग हैं तो मैं उस चीज से हाँ आसानी से निकल जाऊंगी, मुझे वो चीज आगे परेशान नहीं कर पाएगी। मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, इमोशनली भी हम काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। पहले तो मैं रो जाती थी जब रिजल्ट नाम नहीं आता था लिस्ट में, मैं रो जाती थी, खाना ही नहीं खपता था, लगता था मैं पेरेंट्स को क्या ही मुंह दिखाऊं। फिर जब धीरे धीरे लगा कि नहीं, लगता है कुछ कमी रह गई, मतलब फिर रोना कम हो गया। फिर ये सोचना शुरू किया कि अच्छा रह गया तो क्यों रह गया, फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट किया कि अच्छा शायद ये मैंने इस सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दिया, या फिर मैंने वो एनालाइज करना शुरू कर दिया। हाँ तो बस यही चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने में ही हेल्प करती है।
जैसे भी न्यू वैकेंसी आएगी तो बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं हाँ। कि हम भी करेंगे। तो एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए इतना सब कुछ है, ऐसा बैठोगे, ऐसा उठोगे, तब बनोगे ऐसा ही, ये काम करोगे तभी ऐसा ही। तो आपका क्या है कि भाई ये कुछ 5-6 बेसिक चीजें हैं, इन्हें करो, आप खुद से पढ़ें, कैसे भी बन जाओगे आप। फर्स्ट के आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड आपका रीजन होना चाहिए, मतलब आपको एक गोल होना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं करना मुझे मतलब इसकी तैयारी करनी है, आपके पास होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। एक तो आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, और आपको ये क्यों करना है ये सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। यही एक रीजन है जो आपको सुबह उठने में मजबूर करेगा कि यार मुझे करना है, मेरे पेरेंट्स मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, मुझे उन्हें फुलफिल करना है, मेरे कुछ अपने सपने हैं, मुझे उन्हें फुलफिल करना है। जब मुझे ये हो जाएगा तो मुझे आगे ये सब करना है। तो आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ये नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन जिसे कहते हैं कि ये चीज मुझे करनी है तो करनी है। टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने बोला, तो ये कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में होनी ही चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले अपना वही सिलेबस देखिए पूरा, उसको फिर अगर कभी कभी होता है कि हमें गाइडलाइंस की बहुत जरूरत होती है और हम उस चीज को फील नहीं कर पाते, टाइम कम है, तो आप किसी की चैनल, जैसे मैंने आपके चैनल की गाइडलाइन ली थी, स्पेशली मैंने मूल विधि और हिंदी का पूरा आपसे ही किया था, आपके वेब से, अभी मेरे पास इसके नोट्स भी हैं। तो अगर आपको गाइडलाइंस की नीड है तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि कोचिंग लेके नहीं किया जा सकता, आप किसी की भी गाइडलाइंस ले सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी तो मैटर करती है। एक इसमें क्या होता है बच्चा की, जो बच्चे होते हैं ना उनमें एक ये होता है कि जो वैकेंसी आएगी तभी मैं तब स्टार्ट पढ़ना करूंगा स्टार्ट पढ़ना। करेंगे, तो नहीं। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहोगे कि इतना समय तो इतना लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वास्ट सिलेबस है। हाँ नहीं, मतलब इस चीज का तो वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक कि जब डेट आ जाएगी तभी पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि इस एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और हर कोई फ्रेशर नहीं होता, वो रिपीटर्स होते हैं, तो हमें उनसे भी फाइट करनी होती है। तो अगर उनसे फाइट करनी है तो हमें आज से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, आने वाली डेट का वेट करने की बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना बढ़िया प्लान बनाइए और एग्जीक्यूट कीजिए। और जैसे इन्होंने एक पूरे उत्तर प्रदेश में ओवरऑल 5th, ओवरऑल मतलब लड़के लड़की सब मिला के 5th और महिलाओं में प्रथम रैंक लाई है, ऐसे ही आप भी रैंक लाकर अपने माता पिता का पूरा वो जो सपना है उनको वो सम्मान दिलाइए। तो एक बार फिर से आपके परिवार को, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो बाबा श्याम से प्रार्थना करूंगा कि अगली बार हम आए तो आप टीसीएस और भी बड़े बड़े पदों पर आप जरूर पहुंचे, और ये उम्मीद है और ये आप पे भरोसा है कि आप इसे जरूर कर जाएंगी। तो बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बहुत 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 धन्यवाद।